अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसकी दो आगे शाखें, ठीक है। सबसे पहले है, हम इसको कहते हैं जी, ये है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इसको एलिसाइक्लिक का नाम दिया जाता है। और दूसरी तरफ है हमारे पास क्लोज्ड चेन या फिर इसको साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा ये जो ओपन चेन है ये भी आगे दो ब्रांचेस, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हैं। इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। ठीक है, जो पहली है उसको हम कहते हैं जी ब्रांच्ड चेन। ये है ब्रांच्ड चेन और ये है जी स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, स्ट्रेट चेन की हम एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। एक दो एग्जांपल देखेंगे। CH3 CH2 CH2 और CH3, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं N ब्यूटेन कहते हैं। इसी तरह अगर हम इससे और भी, मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ा दें, CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 और 6, इसको हम कहेंगे N हेक्सेन। ठीक हो गया जी। चलें, जो ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन में ये हमारे पास मतलब 4 कार्बन है, तो हम इसको ब्रांच में कन्वर्ट कर देते हैं, CH और CH3। यहाँ पर हमारे पास CH3 लगा है। अब ये क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेन का नाम देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा है, मसलन ये हमारे पास हेक्सेन है और इसमें किसी एक जगह पर ब्रांच लगी होती तो मे बी ये आइसोहेक्सेन कहलाता, या इसको हेप्टेन का नाम दिया जाता। ये डिपेंड करता है कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्लोज चेन जो है, इनमें आगे कितनी टाइप्स हैं जी? 2 टाइप्स हैं क्लोज चेन के अंदर। कौन कौन सी? सबसे पहले है होमोसाइक्लिक। इसको हम कहते हैं कि ये है होमोसाइक्लिक, और या फिर इसको दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको क्या कहते हैं? इसको हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक को देखते हैं कि होमोसाइक्लिक क्या है। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट चेन में नहीं पाया जाता। नो, या हम इसको कह लें ओनली कार्बन एटम इन चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसमें कार्बन एटम होता है। और हेट्रो एटॉमिक में क्या होता है? ओनली नहीं, मिनिमम 1, कम से कम एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम must be present
ठीक है, किस में, चेन के अंदर, जो हमारी चेन है उसके अंदर एक हेट्रोएटम पाया जाना चाहिए। और हेट्रोएटम की एक कंडीशन है, वो क्या, हेट्रोएटम को एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन या फ्लोरीन ये हेट्रोएटम नहीं कहलाए जा सकते। हेट्रोएटम वो होंगे जो दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन हाइड्रोएटम हो सकता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये एटम जो हैं हेट्रोएटम कहलाए जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, होमोसाइक्लिक को हम इससे आगे दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दो टाइप्स कौन कौन सी, एक है एलिसाइक्लिक, ठीक है जी, और दूसरी है एरोमेटिक। एरोमेटिक, अच्छा जी, जो तो एलिसाइक्लिक है इसमें क्या पाए जाते हैं, तमाम वो साइक्लिक कंपाउंड पाए जाते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती और वो एरोमेटिक नहीं होते। एक तो बेंजीन रिंग नहीं होती और दूसरा वो एरोमेटिक नहीं होते। ठीक हो गया। तो एलिसाइक्लिक के लिए मतलब इसके अंदर कार्बन चेन नहीं होती है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होते। मिसाल के तौर पर हमारे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये CH2। अच्छा, एलिसाइक्लिक को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब एलिसाइक्लिक को फर्दर हम कहते हैं कि ये डिवाइडेड है जी सैचुरेटेड में और ये आगे डिवाइडेड है अनसैचुरेटेड में। तो सैचुरेटेड ये हमारे पास साइक्लोप्रोपीन अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल है। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड की एग्जांपल है। फिर साइक्लोपेंटेन भी इसी की एग्जांपल है। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं साइक्लोपेंटीन जो है वो इसी की एग्जांपल है। ठीक है जी। अच्छा, जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ये याद रखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड लाजमी नहीं है कि वो हमेशा बेंजीन का ही हो। ठीक है, वो बेंजोनॉइड भी हो सकता है और नॉन बेंजोनॉइड भी हो सकता है। और हम आगे भी जाकर देखेंगे कि कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी हैं जो कि एरोमेटिक कहलाएंगे। हेट्रोसाइक्लिक भी हैं लेकिन वो एरोमेटिक भी हैं। खैर, एरोमेटिक और हम इनको क्या कहें, हम इनको कहेंगे बेंजोनॉइड। बेंजोनॉइड यानी एरोमेटिक बेंजोनॉइड कंपाउंड। इसका मतलब है कि इसमें कम से कम बेंजीन होगी, इसमें बेंजीन लाजमी होगी। मतलब ये बेंजीन है तो इसकी दूसरी एग्जांपल ये कि दो बेंजीन रिंग जो हैं वो आपस में जुड़ गए। इसके अलावा एक और एग्जांपल कि बेंजीन के ऊपर हमने क्या चीज़ जोड़ दी है, NH2, ये चीज़ जुड़ गई। अच्छा, आपने बेंजीन के अंदर ऊपर कुछ भी लगा दिया, OH लगा दें, बेंजल्डिहाइड बन जाए, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ये सब कुछ बन जाए। ठीक है, तो नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, लेकिन वो हमारी बुक का हिस्सा नहीं। ठीक है, हमारी बुक में उसको शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स।
यानी ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन तो नहीं होती लेकिन ये एरोमेटिक होते हैं। बेंजीन नहीं है लेकिन एरोमेटिक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी दो टाइप्स हैं। मतलब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस में, सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक एक सादी एक एग्जांपल लेंगे। और तो जो सैचुरेटेड है और ये हेट्रोसाइक्लिक भी है, वो हमारी बुक में दिया भी हुआ है, जिसको हम एथिलीन एपॉक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन CH2 एंड ये एथिलीन एपॉक्साइड बुक में दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनमें भी उनको आगे जो है वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं? एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक एंड नॉन एरो, ये मैंने AR लिख दिया, मतलब यही कि नॉन एरोमेटिक। अच्छा, तो जो एरोमेटिक हैं उनमें सबसे पहले आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है, ये है पायरिडीन। मैं नाम नहीं लिख रहा क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो पायरिडीन, उसके बाद है जी फ्यूरेन, बुक में लिखा हुआ है फ्यूरेन। और इसकी एक और एग्जांपल है थायोफीन। ठीक है। ये जो हैं ये नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और जो नॉन एरोमेटिक हैं, उसकी बुक में ऐसा कोई एग्जांपल तो नहीं दी नॉन एरोमेटिक की। ठीक है। अच्छा, पायरोल भी है, एक एग्जांपल पायरोल आपकी बुक में दी हुई है। यहाँ पे नाइट्रोजन लग जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो ये पायरोल, फ्यूरेन और यहाँ पे थायोफीन कर लेते हैं, फ्यूरेन, थायोफीन और पायरिडीन। ठीक है। एज सच नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एक तो हम इसको नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड भी तो कह रहे हैं ना, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। और नॉन एरोमेटिक की जो है एग्जांपल बुक में एज सच नहीं है, लेकिन हम इसको बना लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH और इधर ऑक्सीजन लग जाए तो हम इसको ऑक्सीरीन का नाम दे देते हैं, ऑक्सीरीन। ठीक है। तो ये नॉन एरोमेटिक। ठीक है। तो जी ये हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें बुक से थी, बल्कि तकरीबन सारी चीज़ें बुक से हैं, सिवाय चंद एक के, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल ये बुक में शामिल नहीं है। तो मैंने जो बुक में क्लासिफिकेशन दी है, जो टेबल दिया हुआ है, जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसके मुताबिक आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो मतलब उसमें ये सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये एरोमेटिसिटी एक अलग बहस है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होता है, तो ये अलग बहस है, वो फिर कभी छेड़ेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मे बी चैप्टर नंबर 9 जो एरोमेटिक कंपाउंड का है उसमें हम ऐसी कोई बात करें। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तो अल्लाह हाफ़िज़।